ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। समाधि का महत्व। भाग 2। समय गतिशील है, मनुष्य भाग रहा है, दिशाएं उसे घेर रही हैं, परिस्थितियां उसे जकड़ती जाती हैं। कहाँ तक मनुष्य भाग सकेगा? आखिर वह थक कर गिर जाएगा, गिरकर टूट जाता है, और जब टूटे हुए धागों को जोड़ने का प्रयत्न करता है तब वह अपने आप को असहाय पाता है, क्योंकि समय के थपेड़े उसे ऐसा मारते हैं कि कार्य की गतिशील दिवस बहुत दूर छूट चुके होते हैं। तब वह मूर्खतावश अतीत के जीवन पर पर्दा डालने के लिए प्रकृति से सहयोग के लिए हाथ बढ़ाता है। दो पांव का यह चालाक पथिक यहाँ भी कुछ करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से बाज नहीं आता है। वह आत्मा को भी अपने समान सुविधा, आराम, तलवी, ऐश्वर्य और आभूषणों का इच्छुक समझ लेता है, और उसे भी जगत के सामान्य निवासियों की तरह विभूषित कर गुलाम बना लेना चाहता है। मनुष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपनी मनमानी करना चाहता है। मनुष्य अपनी कल्पनाओं को ईश्वरत्व का रूप दे देता है, अपनी विचारों को ईश्वर का विचार मान लेता है, अपनी सामाजिक नियमों का ईश्वर का विधान कहकर लागू कर देता है। आज सारा विश्व इन्हीं परिस्थितियों में पड़कर राजनीतिक का गुलाम बन चुका है। राजनीतिज्ञों ने अपनी नीतियों को ईश्वरीय विधान बना दिया है। वे निर्माण कर रहे हैं, स्वेच्छा से परिवर्तन भी कर रहे हैं। मनुष्य को अपने नियमों और निर्माण में बांधकर तदनुरूप जीने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और मनुष्य भी वैसा ही जीवन जी रहा है जैसा वे चाह रहे हैं। आज विश्व का मानव ईश्वरत्व के नाम पर गुलाम बन चुका है। मानव का ईश्वर महलों में, सड़कों पर, चौराहे पर ईंट पत्थर का स्वरूप लेकर खड़ा है। आज का मानव जिसे चाहता है उसे ईश्वर बना देता है, जिसे चाहता है मिटा देता है। परंतु ईश्वर की आकृति को स्थूल रूप देने वाला मानव आज प्रकृति के विनाश के उपकरणों को नहीं हटा पा रहा है। मानव पंगु और असहाय बन जाता है। प्रकृति विरोध कर बैठती है। सारी की सारी खोजें धूल में मिल जाती हैं। उसका सारा विज्ञान असहाय होकर आत्मीय आराधना करने लगता है। तब वह अदृश्य शक्तियों से परिपूर्ण महान पुरुषों से प्रार्थना करने लगता है। प्रकृति के इस बालक का घमंड चूर चूर हो जाता है। तब वह दैवी शक्तियों के शरणागत हो जाता है। यह प्रकृति का बेटा कितना मूर्ख और चालाक है। सदैव अपने स्वार्थों के लिए जीता है। मनुष्य प्रेम करता है पर नश्वर जगत से। ईश्वर कहता है त्याग करो और प्रेम मुझसे करो। संसार में रहो, संसार की वस्तुओं का उपयोग करो। सब मुझसे निकलकर तुम्हारे उपयोग के लिए संसार में आया है। यह सब नश्वर है, पर प्रेम शाश्वत सत्य है। वही मैं हूँ, यहाँ सब कुछ मेरा है। तुम तो केवल अपने अपने कर्मों के फल के भोक्ता हो। पर मानव का मन नहीं मानता है। मनुष्य मन के इशारे पर सांसारिक भोग की वस्तुओं को ही सुख का साधन समझकर उसी के लिए हंसता है और उसी के लिए रोता है। जिसे प्रकृति ने छीन लिया है, जो चला गया है, वह क्या रोने बिलाप करने से आ जाएगा? एक तरफ तो आदमी उसके लिए रोता है, दूसरी ओर
उसके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास करता है। वह प्यारा था, पर उसी का शरीर घर में असहाय बन गया है। जो आया है वह अवश्य जाएगा, और जो चला गया है उसके रास्ते दूसरे बन गए हैं। ऐसी सभी घटनाएं बार बार परिवार में, पड़ोस में, समाज में घट घट कर मनुष्यों को याद दिलाती हैं, और मनुष्य भूलता जाता है। प्रकृति अपना रूप बार बार प्रकट कर घटनाक्रम को बदल देती है। नित्य लीला धाम की यह नाट्य लीला सदैव से होती आ रही है, और आदमी इसी नाट्य लीला का पात्र बना जी रहा है। सृष्टि की अजीब लीला है। विराट प्रभु का यह माया है। जीव जीने के सरगम में लगा है। एक एक राग से चिपटते जाने का प्रयास कर रहा है। प्रभु से अलग होता जा रहा है। मनुष्य निर्माण करता जा रहा है। साधन पर साधन जुटाता जा रहा है, और वह विराट उसे छीन लेता है। यहाँ तो न कोई जड़ है न कोई चेतन। यह सब प्रकृति की माया है। माया सारा ब्रह्मांड है। घटनाक्रम से बंधा, चेतनता और जड़ता से जकड़ा पड़ा है। प्रकृति की इस अनुपम लीला को देखते समझते हुए हम भूमि के वासियों के चिंतन में लगे थे। माँ जगदम्बा हमें इस विराट ब्रह्मांड का अवलोकन कराती हुई कृष्ण लीला के पटकथा का चित्रण कर रही थी। कृष्ण की लीला आज भी चल रही है। कृष्ण भी माया का एक पात्र थे, आज भी उस माया के पात्र हैं। सभी कृष्णमय माया के खेल में लीन हैं। इस ब्रह्मांड में हमारी वसुंधरा जैसी अनेक वसुंधराएं हैं, जहाँ भिन्न भिन्न तरह के जीव निवास कर रहे हैं। पुनः हम सभी सूक्ष्म में प्रविष्ट होकर मंगल लोक और देवलोक की ओर चल दिए। इंद्र और देवताओं से क्षणिक भेंट हुई। इंद्राणी ऐरावत के साथ खेलती मिल गई। अन्य देवताओं के पास कुछ देर तक बैठकर हम मंगल लोक गए थे। वहाँ के प्राणियों के साथ कुछ देर भ्रमण कर हम सिद्ध लोक को गए। वहाँ काफ़ी समय बुद्ध, क्राइस्ट, महावीर आदि सिद्ध महात्माओं के साथ गुजारा। शेष अगले भाग में।